कि ये कहना तो बहुत आसान है, ये दिमाग में लाना तो बहुत आसान है कि तलाक हुआ तो क्या हुआ, तलाक हो गया तो होता रहे, लेकिन 498A की धारा में आप एक FIR दर्ज कर ही सकते हैं अगर आपके मन में ये उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं। अगर आप मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे अक्सर ये बात पूछा करते हैं कि 498A का केस तो दायर किया जाता है, लेकिन बहुत बार ये भी देखने में आता है कि पति और पत्नी के बीच में तलाक हो चुका है और तलाक के बाद उन दोनों के बीच में हुए इंसिडेंट्स को लेकर के भी 498A का केस दायर किया जा सकता है या नहीं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक इसी तरह का एक मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आइए देखते हैं वीडियो में और समझते हैं कि आखिरकार 498A का केस तलाक के बाद किया जा सकता है या नहीं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में आगे चलने से पहले आइए देखते और समझते हैं कि ये साइटेशन यानी कि ये रूलिंग में किस व्यक्ति के बीच में ये केस हुआ था। तो यहाँ आप ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रमेश भाई सोलंकी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर। इस केस में इस पति और पत्नी के बीच में शादी होती है 6 मार्च 2005 को और इनकी एक प्यारी सी गुड़िया निशा पैदा होती है। और जिस समय पर ये FIR दर्ज की जाती है इस पत्नी के द्वारा इस पति के ऊपर, उस समय पर ये बिटिया की उम्र है 9 साल। अब इन दोनों की जब शादी हुई, शादी होने के बाद इनके बीच में कुछ भी ठीक से नहीं चला और आखिरकार इस पति ने अपनी पत्नी के ऊपर एक तलाक का केस दायर किया था और 25 फरवरी 2014 में एक डिवोर्स डिक्री पास कर दी जाती है इन दोनों के बीच में। और ये पत्नी उसके बाद FIR लॉन्च करती हैं 26/12/2015 को। और जब ये FIR लॉन्च हो जाती है 498A के अंतर्गत तो ये पति पहुंचते हैं सीधा 482 CRPC के अंतर्गत अपनी इस FIR को क्वैश कराने के लिए। यहाँ पर जस्टिस के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न निर्धारित करने के लिए आया वो वही आया था जो अक्सर आप सब्सक्राइबर्स के दिमाग में घूमता रहता है कि क्या तलाक के बाद के इंसिडेंट्स का वर्णन करके 498A का केस दायर किया जा सकता है? क्या तलाक के बाद के इंसिडेंट्स भी 498A में सम्मिलित हो सकते हैं? या एक और प्रश्न जो आपके दिमाग में आता है कि जब आप 498A की कंप्लेंट को दायर करते हैं उस समय पर आप दोनों के बीच में तलाक हो चुका है जैसा कि इस जोड़े के बीच में हुआ है, तो क्या उस तलाक के बाद के इंसिडेंट्स के आधार पर 498A दायर हो सकता है या नहीं हो सकता? अब जस्टिस जितेंद्र दोषी जी ने जिस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया वो था 498A की परिभाषा। 498A की परिभाषा बहुत क्लियरली 2 शब्दों पर जोर देती है और वो है दी हस्बैंड यानी कि पति एंड द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड यानी कि पति के सगे संबंधी। अगर 498A की धारा में कोई FIR दर्ज करनी है तो वो या तो सिर्फ पति के ऊपर दायर की जा सकती है या पति के रिश्तेदारों के ऊपर दायर की जा सकती है। लेकिन यहां पर इस पत्नी ने जो तलाक के बाद FIR लॉन्च की है 498A में, उसमें उसने एलिगेशंस लगाए हैं अपने फॉर्मर हस्बैंड के ऊपर या जिसको कहें एक्स हस्बैंड के ऊपर, और साथ ही साथ उसने और भी एलिगेशंस लगाए हैं अपने फॉर्मर रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड या यूं कहें कि एक्स रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड। यहां इस पत्नी का वकील एक दलील देता है हाई कोर्ट के सामने और वो ये कहता है कि
इस डेफिनेशन के अंदर वाइफ शब्द का यूज नहीं हुआ है, बल्कि विमेन शब्द का यूज हुआ है। और विमेन अगर डिवोर्स लेने के बाद भी अगर वो चाहे तो वो शादी के दौरान, जब इन दोनों के बीच में शादी हुई थी, उन इंसिडेंट्स का हवाला देते हुए वो विमेन, यानी कि ये जो रिस्पोंडेंट साहिबा है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो 482 क्वेश्चन में है, वो अपने पति यानी एक्स पति और पति के जो पूर्व रिश्तेदार हैं उन सभी के ऊपर 498A का केस दायर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ये पति महोदय जो कि 482 CRPC में पहुंचे हैं गुजरात हाई कोर्ट में, वो इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं कि जब ये 498A ये फाइल किया था उसके करीबन 20 महीने पहले इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। और ये जो कंप्लेंट फाइल कर रही हैं वो अपने एक्स हस्बैंड और एक्स रिलेटिव्स के अगेंस्ट कर रही हैं। और यहाँ पर इतना ही नहीं, बल्कि 498A की जो इन्होंने FIR लिखवाई है, उस FIR में कहीं पर भी क्रुएलिटी या हैरेसमेंट ड्यू टू डाउरी कहीं पर भी वर्णन नहीं किया है। बल्कि यहाँ पर ये कहा गया है कि शुरू में तो इन दोनों के बीच में शादी के बाद सब कुछ अच्छा रहा, ये मुंबई में भी कुछ समय तक रही। फिर जब इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चला तो फिर इनके बीच में एक करार भी हुआ। इस करारनामे के ऊपर इस पत्नी के वकील ने बहुत जोर दिया और उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में करारनामा हो चुका था और ये जो डिवोर्स डिक्री हुई है, इस डिवोर्स डिक्री के बारे में इस पत्नी को कुछ भी पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अगर इसकी FIR को ढंग से पढ़ें तो इसकी FIR में जब ये एलिगेशंस लगा रही है कि इसके पति ने दूसरी शादी कर ली, तो वहीं से ये बात क्लियर हो जाती है कि इसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि इसका और इसके पति का डिवोर्स हो चुका है। और इन्होंने एक बात और भी कही कि 2/8/2015 को, ये FIR में कहती हैं ये पत्नी कि 2/8/2015 को शिवा भाई ने बताया कि इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। तो कहीं ना कहीं ये जो FIR लॉन्च की गई है ये बदले की भावना से की गई है। और जो डिवोर्स डिक्री इनके फेवर में यानी कि इनके हस्बैंड के फेवर में हुई है, उनके काउंटर ब्लास्ट के लिए ये फाइल की गई है FIR। यहाँ पर जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं ये जस्टिस ने बहुत क्लियर कर दिया, जस्टिस JC दोशी जी ने, कि सारे के सारे जो एलिगेशंस हैं वो बिल्कुल ही जनरल है नेचर में और बदले की भावना से बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं। क्योंकि पूरी अगर कंप्लेंट पड़ी जाए FIR में तो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ जोर डाल रही हैं दूसरी शादी के बारे में। और दूसरी शादी के बारे में भी वो बताते हैं कि किसी एक अन्य पुरुष ने इसको बताया। और ये तलाक की बात के लिए बिल्कुल चुप हो जाती हैं, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि इनकी जो डिवोर्स डिक्री है, यहाँ पर पति के वकील ने जो 482 CRPC में आए थे क्वेश्चन कराने के लिए FIR को, उन्होंने ये बात भी बहुत क्लियरली कही कि अगर इस पत्नी को इस डिवोर्स डिक्री के बारे में मालूमात था तो वो ना तो डिवीजन में गए, ना उसने इसको चैलेंज किया, बल्कि माना जा सकता है कि 20 महीने हो चुके हैं तो वो स्वीकार भी कर चुके हैं। और ये सारी बातें देखते हुए हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने इस FIR को क्वैश करा दिया और जस्टिस JC दोशी जी ने इस FIR को क्वैश करते हुए ये बहुत क्लियरली कह दिया कि ये जो डिवोर्स डिक्री ग्रांट की गई थी 25/2/2014 को, इस डिवोर्स डिक्री के बाद इस हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैरिटल स्टेटस खत्म हो चुका है। और अगर 498A की बात की जाए तो 498A में ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी पत्नी अपने पति और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट ही 498A की धारा के अंतर्गत कोई भी कंप्लेंट दायर कर सकती है। और अगर यहाँ पर रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का नहीं है, रिलेशन अगर खत्म हो चुका है, शादी अगर खत्म हो चुकी है, तो ये जो नेसेसरी कंडीशन है वो ही यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। और ये सब बातें कहते कहते गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस JC दोशी जी ने इस FIR को क्वैश कर दिया।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि ये कहना तो बहुत आसान है, ये दिमाग में लाना तो बहुत आसान है कि तलाक हुआ तो क्या हुआ, तलाक हो गया तो होता रहे, लेकिन 498A की धारा में आप एक FIR दर्ज कर ही सकते हैं। अगर आपके मन में ये उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, अगर आप लड़की हैं तो आप वहीं पर रुक जाइए, और अगर आप लड़का पक्ष मुझे देख रहे हैं तो आप इसका लिंक से इस ऑर्डर को डाउनलोड करके आप अपने अपने केसेस में यूज कर सकते हैं, अगर आपके केस में भी ठीक इसी तरह की परिस्थितियां चल रही हैं तो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।